अपेक्षा लगाना, अन्यथा मालूम। रोहित बन गए महाराज। बोले कि रवि आरती उतारना पाप है। क्या बोले पंडित जी से? रवि से बोले रोहित सागर आरती उतारना पाप है, अग्नि जलती है। तो रवि तो भाई तुम चेहरा देखो वैसे दिख रहा हो, ज्ञानी का चेहरा है। तो वो उसने और दिमाग लगा लिया। बोले रवि महाराज ने कहा है आरती उतारना पाप है। बोले क्यों पाप है? बोले अग्नि जलती है तो हिंसा होती है। उसने दिमाग दौड़ाया, क्या गजब के प्रवचन किए महाराज जी ने। अग्नि जलती है, दीपक लेगा, हिंसा होगी। धन्य महाराज को प्रणाम किया उसने और घर गया। चौका नहीं लगना है। घर गया, पत्नी से कहता चौका नहीं लगना है। वो कहती क्या हो गया? बोले अग्नि जलती है, हिंसा होती है, इसलिए हिंसा नहीं करने का, चौका नहीं लगेगा। और रोहित सागर बैठे पार्टी पे सोच रहे, रोहित सागर कमंडल में कहीं कब भरा जाएगा। समाचार मिला, रवि ने बोल दिया अपनी पत्नी से अग्नि जलती है, भोजन बनेगा, हिंसा होती है। जब छोटे से दीपक में हिंसा तो उसमें कितनी हिंसा होगी। रोहित सागर को समझ में आ गया कि श्रावक धर्म भिन्न है और मुनि धर्म भिन्न है। आप मुनि धर्म का पालन कीजिए, श्रावक धर्म के अंदर हस्तक्षेप मत कीजिए। 2 मिनट में पता चल गया इनको, रोहित सागर को। ऐसे बहुत सारे देश में सागर हैं, वे ऐसे उपदेश करते रहे तो चतुर श्रावक भी मिल गए मात्र महाराज को ठीक करने के लिए कि आप उल्टी सीधे प्रवचन मत करो। तो अब विषय समझिए, ये कोई कथा नाटक नहीं है, सत्य का समझिए। श्रावक धर्म पंडित भिन्न है और श्रवण धर्म भिन्न है। श्रावक चौका भी लगाएगा, महाराज को आहार भी देगा, साबद्दलेसो बहु पुण्यरासो, लेकिन मुनिराज न आहार बनाएंगे, न बनवाएंगे, न अनुमोदना करेंगे। कमंडल में पानी भरा होगा, शुद्धि करके निकल जाएंगे। जहाँ नियोग बनेगा वहाँ सहज आहार करके वापस आ जाएंगे। यही मुनि का धर्म है। और श्रावक का धर्म क्या है कि शुभ्र सारी की विचित्र आत्मा हैं, पिंडे हैं। अपन चेहरा देखेंगे कि भाई पिंडे को पड़गान करेंगे तब सामने आ जाएंगे, अन्यथा पीछे मुड़ जाएंगे, ऐसे देखने लग जाएंगे तब तक महाराज निकल जाए। अरे पार्षद तू समझ भाई, जो मैं कह रहा हूँ यथार्थ कह रहा हूँ। ठीक है, राग प्रणाम देश प्रणाम। देखो एक नगर में मैं गया, एक आदमी सामने खड़ा हो गया, वो नमोस्तु नहीं कर रहा। बोले क्यों? उसके मन में भाव चल रहा था कि श्रावण की पूर्णमासी आएगी, उस दिन हम आहार कराएंगे। वो आज पढ़ा लिया तो फिर आएंगे नहीं, इसलिए उसने पढ़ान नहीं किया। बोले महाराज जी 1 महीना हो गया। हमने कहा हम तो आए थे, तुमने नमोस्तु नहीं करी, हम क्या करें, अब जो है सो है। तो मित्र न तिथियों के राग में डूबो और न पर्वों के राग में डूबो। जिस दिन साल तुम्हारे घर में आ जाए वही तुम्हारा दीपावली, वही दशहरा, वही श्रावण है।